अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अपने इस लेक्चर में रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे पहले, और उसके बाद हम फिर बोर्ड पे इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रिवाइज करेंगे कि आपको जैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज़ समझ आ जाएंगी आप उन क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकोगे, क्योंकि आपसे जस्ट उसने सिंपल प्रॉपर्टी पूछनी है कि आप बताएं कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है रियल नंबर्स की। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पेज नंबर 6 है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ऑल कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स आर बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। अब जितनी भी रियल नंबर्स की कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन है आपके पास, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, उसके लिए हम अपनी रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। खैर हम तो मतलब डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर देते हो ना, 2 में 3 ऐड किया 5 कर दिया, सो उसके पीछे भी आप एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे होते हो बेसिकली। अब हम इस सेक्शन में क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हैं क्या। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ आपके पास। हाँ, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप कोई भी नंबर, कोई रियल नंबर लेते हैं, ठीक है, उसको रियल नंबर में ही ऐड करते हो, तो उसका आंसर भी किस में आएगा, किसी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 और 3 कोई से भी दो रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले लें, उनको प्लस करें, आपके पास क्या आंसर आएगा, वो एक रियल नंबर 5 इज़ आल्सो ए रियल नंबर। ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करवा रहा है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि जैसे हम कहते हैं ना कि आपके पास 2 + 3 या 3 + 2 आंसर क्या आएगा 5, तो आपके पास इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, वो आंसर को कम्यूट कर देती है। एसोसिएटिव में आपके पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, कोई सी भी, आप कोई से भी 3 नंबर ले लें रैंडमली, ठीक है, रियल नंबर्स में से 2 3 5 जैसे कि उसने लिया हुआ है, और 2 3 5 आप इनको a + b + c, चाहे आप 3 + 5 कर लें पहले या 2 + 3 कर लें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आया ना। एडिटिव आइडेंटिटी है आपके पास। एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, ज़ीरो, क्योंकि आप कहते हो ना जब हम एडिशन के क्वेश्चन करते हैं, ज़ीरो जिस भी नंबर के साथ ऐड कर लो उसने वही नंबर उसका आंसर दे देना है। जैसे 5 + 0 है, आंसर 5 ही आएगा, 0 + 5 कर लो, आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर में अगर ज़ीरो ऐड हो रहा है तो वो उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वर्स। अगर किसी नंबर का इन्वर्स ले लें, इन्वर्स मीन्स के उल्ट, जैसे कि आपके पास है +6, उसमें आपने क्या कर दिए, -6 को ऐड कर दिए, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। 6 में से 6 माइनस करोगे तो आंसर 0। और अगर आप -6 है आपके पास, तो उसका इन्वर्स उसमें ऐड कर दोगे तो वो क्या है, 6। मीन्स डैट कि आप कोई से भी दो नंबर्स का रेसिप्रोकल लो, मतलब कि उसका इन्वर्स लो, और उसका आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, मीन्स डैट कि 0 आ गया, तो वो उसका क्या, हम कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे, इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम मल्टीप्लिकेटिव की तरफ जाते हैं। जैसे हमने क्लोजर में बात की थी, ऐड करेंगे दो नंबर्स तो वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। सेम आपके पास अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो अगर हम दो नंबर्स लेते हैं, जैसे कि आप कोई भी दो नंबर ले लो, 2 3 या 3 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तो 6 ही आएगा ना, चाहे आप 2 को 3 से करें, 3 को 2 से करें। तो ये आपके पास ये भी बिलोंग किससे कर रहा है, रियल नंबर से। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। जिस तरह से आपने एडिशन में 3 नंबर्स लिए थे, मल्टीप्लिकेशन में भी 3 नंबर ले लें, सेम नंबर ले लिए उस, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी 2 3 5 है, यहाँ पे भी आप 2 3 5 ले लो, आपकी मर्ज़ी, आप नंबर चेंज कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब आइडेंटिटी की बात आती है, जैसे कि एडिशन की आइडेंटिटी आपके पास है 0, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी आपके पास होती है 1। आपने देखा होगा 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे ना, वो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं छोड़ता। आइडेंटिटी बेसिकली होती है कि वो उस नंबर को चेंज ना करे, ठीक है, वो नंबर वही का वही रह जाए। जैसे 0 आप जिसमें भी ऐड करोगे वो नंबर आपको वही आंसर दे देता है। सेम आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी सेम इस तरह से आपके पास है इन्वर्स। हाँ, इन्वर्स में क्या है, जैसे आपके पास एडिशन में आप माइनस करते हो, मल्टीप्लिकेशन में आप उसको डिवाइड कर देते हो उसी नंबर से, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, सेम उसकी क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा।
सो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की। नेक्स्ट आपके पास उसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। इसमें आपके पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, मतलब कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है और एडिशन हो रही है और लेफ़्ट साइड से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर हम इसको राइट साइड से अप्लाई करते हैं तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये देखें प्रॉपर्टी 1 और 3 एक दूसरे के बहन भाई हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना, मतलब आपके पास, लेकिन ये लेफ़्ट है और ये राइट साइड से, इस साइड से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये आप लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर हम इसकी सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ये देखिए माइनस आ जाएगा जहाँ प्लस था। सो यहाँ से आपके पास ये भी लेफ़्ट और राइट दोनों इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये डू यू नो में आप इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 और 1 एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स रिस्पेक्टिवली, मतलब कि आपके पास एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है उसकी आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं इक्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पास वही नंबर, रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम, ठीक है। तो आपके पास जिस तरह से आप मिरर में देखते हो तो आपको अपना ही चेहरा नज़र आता है ना, तो मतलब जो चीज़ अपना ही इमेज छोड़ रही हो तो वो आपके पास रिफ्लेक्शन है। सो ए, अगर आपके पास कोई नंबर 2 है वो इक्वल है 2 के, तो वो उसके ऊपर हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब ए और बी दोनों सेम है, ठीक है, या बी इक्वल ए होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, आप कोई से भी 3 नंबर ले लेते हो, ए इक्वल बी है और बी इक्वल सी। अगर ए इक्वल बी और बी इक्वल सी है, आपके पास लाइक एक नंबर है, आप कह रहे हो 1 इक्वल है 3 के, ठीक है, तो आप कहोगे, आप लेट कोई दूसरा नंबर कह रहे हो आप 4 इक्वल है 3 के, मतलब हम ये कह रहे हैं आप 4 3 के इक्वल होगा तो नहीं ना, ठीक है, या 3 इक्वल है 4 के, तो हम कहेंगे कि 1 इक्वल है 4 के, ऐसे भी तो होगा ना। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। या फिर आपके पास है 1 इक्वल है 2 के, हम कह रहे हैं, और फिर हम कहते हैं 2 इक्वल है 5 के। तो देखो अगर ये 1 इक्वल 2 के तो 2 इक्वल 5 के, तो 2 1 के भी इक्वल है, 2 5 के भी इक्वल है, तो हम फिर कह सकते हैं कि 1 इक्वल 5 होगा, ठीक है। ये होती है आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सेम एडिटिव प्रॉपर्टी, आप कोई से भी 2 नंबर्स हैं उनमें कुछ ऐड कर दो, ठीक है, दोनों साइड्स पे ऐड कर दो, तो ये देखें आपके पास इधर प्लस सी, मतलब कि कोई भी आपने नंबर ऐड कर दिया तो आपके पास ये एडिटिव प्रॉपर्टी बन गई। सेम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, आप दोनों साइड पे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर बट हो, ठीक है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी है कि अगर आप कैंसिल करते हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आपने कुछ पता है आप क्या करते हो कि कुछ अंदर माइनस का इसको इस साइड पे उठा के ले जाते हैं, वो जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो आपके पास वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी, तो देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और इनका ये दोनों नंबर सेम है, तो हमने इसको कैंसिल किया तो ये आपके पास ए इक्वल बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इसकी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में आप हम एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई मीन्स के 3, एक नंबर उसकी 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या वो 2 नंबर्स आप ले लेते हैं, सॉरी 2 नंबर्स हैं उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़, या वो दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, या एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा या एक नंबर दूसरे से छोटा होगा, ठीक है। 3 ही तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ना, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर ए ग्रेटर है बी के और एंड बी ग्रेटर है सी के, तो हम कहेंगे ए ग्रेटर है सी के। और अगर सेम हम इस तरह से लेस वाले की भी बात करेंगे। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में हम लेस और ग्रेटर की बात करते हैं, उसी को हम डिस्कस करते हैं। सो इसमें आप सारी प्रॉपर्टीज़ में लेस और ग्रेटर को ही डिस्कस करोगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके पास है ए ग्रेटर है बी से, सो ए सी इज़ ग्रेटर देन टू बी सी। सिमिलरली आपके पास हमने क्या किया, दोनों साइड पे सी को मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी आपने लेस था तो दोनों साइड पे सी को मल्टीप्लाई करवा दिए। इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर एक दफ़ा आपके पास दोनों दफ़ा आपके पास सी ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि कोई पॉजिटिव नंबर है, आप नेगेटिव से भी तो मल्टीप्लाई करवाते हो ना, तो आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव से तो वो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, उसका
आपके पास जो इसकी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के लेस और ग्रेटर, अगर लेस है तो वो ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर है तो फिर वो लेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन में आप क्या करोगे, जिस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन में की है ये स्टेप्स, इस तरह से आप डिवीजन में कर दोगे, डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ए बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड हैव सेम साइन, और अगर उनके सेम साइन है तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लेते हो। क्या करते हो, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो ये इन्वर्स हो जाता है, मीन्स डैट के लेस से तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो फिर वो लेस हो जाता है, ठीक है। सो ये आपके पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम बोर्ड पे चलते हैं और अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल ईजी से, बस आपने इस पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। हम अपने बोर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की मैंने स्टेटमेंट्स लिख के आपके सामने सॉल्व कर दी हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। प्रॉपर्टी ही हमने जस्ट यहाँ पे मेंशन करनी है। हमारे पास क्वेश्चन 4 और 5 में दोनों में प्रॉपर्टीज़ को ही हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को ले रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दूसरी सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। a+4 + b = a+4 + b। अब आप देखें 3 नंबर्स हैं तो मतलब कोई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो हमने देखना साइन कौन सा है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। 3 वैल्यूज़ हों तो वो आपके पास ऑटोमेटिक ही एसोसिएटिव बन जाती है, ठीक है। या 2 हो तो वो कम्यूटेटिव होती है। 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास। अब आपने देखा साइन प्लस का है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ये साइन एडिशन का लगाया हुआ मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपके पास। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें 2 सेम नंबर्स हैं और क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेक्स्ट वन इज द एडिटिव इनवर्स। और कैसे ये एडिटिव इनवर्स, देखें सेम नंबर्स हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, ये प्लस है तो इसमें आपके पास क्या नंबर ऐड हो रहा है, इसका इनवर्स ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास जब ये आपस में सॉल्व होंगे तो इसने अपना क्या आंसर दिया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसकी 0 होती है, एडिशन की ना। सो दैट्स वाई एडिटिव इनवर्स है ये आपके पास। नेक्स्ट वन इज द आपके पास अभी हमने पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों यूज़ हो रहे होते हैं। तो अब देखें ये किस साइड से है, लेफ्ट साइड से है ना, आपकी लेफ्ट साइड से। अगर राइट साइड से होता तो हम यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये आपके पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बट है कौन सी है, विद रिस्पेक्ट टू या ओवर क्या है, एडिशन। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता था, हम इस पे सब्ट्रैक्शन लिख देते, ठीक है, ओवर एडिशन है। अब नेक्स्ट वन इज द एडिटिव आइडेंटिटी। सेम आपके पास वैसे बेटा आपने क्या करना है, 16 में कोई भी आइडेंटिटी, मतलब कि आप 0 ऐड कर रहे हो तो वो आपके पास एडिशन की है आइडेंटिटी। सो एडिटिव आइडेंटिटी हम इसे कहेंगे क्योंकि हमने इसमें 0 ऐड की। अब अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो 1 किसकी होती है आपके पास आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन की। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये आपके पास, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। नेक्स्ट वन इज द 3 वैल्यूज आ गई सेम, और इनके हर एक के सेंटर में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर प्लस का होता तो हम एडिशन कहते, अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको कहेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है, बट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन। हियर आर 2 नंबर्स ए और बी, कोई भी 2 नंबर्स हैं। आपने क्या किया, इसकी हमने इसको कहा ये कम्यूटेटिव है, क्योंकि हमने एक बोला हुआ है कि आपके पास कोई से भी 2 नंबर था, उस पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। सो कोई से भी 2 नंबर लिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम नंबर्स इस साइड पे भी हैं, ए और बी, देन बी और ए। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दोनों में कोई साइन नहीं है ना। जब कोई साइन नहीं होता तो मतलब 2 नंबर्स के दरमियान तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। सो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1, इसका -3 लेस और -1। अब देखें ये कैसे बन जाएगा 0 और 2। हमने क्या किया, हम इसमें अगर -3 और -1 में क्या कर देते हैं, क्या करूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं +3 करती हूँ तो ये 0 हो जाएगा ना, और इधर भी अगर +3 करते हैं तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। सो डेट्स वाई इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इसमें हमने कुछ प्लस किया तो आपके पास ये चीज़ बनी है। नेक्स्ट वन इज द इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि
इसमें आपके पास आपने इसका भी इन्वर्स लिया और उसका भी रेसिप्रोकल ले लिया। सो दैट्स वाई देयर इज वी यूज़ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास सेम वही जिस तरह से ऊपर उसने सॉल्व करके आपके पास एक दिया हुआ था, यहाँ पे भी उसने क्या किया है, दोनों साइड पे प्लस सी कर दिए। सो मतलब आपने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की है, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने क्या किया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई सी किया, देन ए लेस देन टू बी। सो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो वो कहते हैं ना कि आपके पास ये जुड़वा बहन भाई, सो इनका आपके पास जस्ट साइन का डिफरेंस आ रहा है यहाँ और यहाँ, ठीक है। बाकी आपके पास इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सो ये भी आपके पास कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास है लास्ट वन, आइदर ए लेस देन, ए ग्रेटर देन और ए इक्वल, ए ग्रेटर देन टू बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन टू बी। तो हमने पढ़ा था ये आपके पास बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। हम कहते हैं कि कोई नंबर इक्वल हो सकता है, लेस हो सकता है एक दूसरे से, या ग्रेटर हो सकता है, तो उसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें 3 कंडीशंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। और होप्स हो कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने इसकी एग्जांपल सॉल्व करनी है तो उसमें भी कोई इशू आएगा, सो आप फील फ्री, आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।